राइनपाल, स्वागत है आपका एनपीएस बुलेटिन पर। आज की बुलेटिन में हम बात करेंगे आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित किए गए एक नए ऐप के बारे में। जानेंगे क्या है माई पैड माई राइट परियोजना। साथियों से जानेंगे पोषण माह कार्यक्रम के बारे में और रूबरू होंगे खेल जगत से। चलिए बढ़ते हैं खबरों के सिलसिले की ओर। देश में कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए स्लॉट बुक करना पड़ रहा है। हमारे साथी गायत्री और अमनदीप से जानते हैं स्लॉट बुक हो जाने पर कोवैक्सीनेटर ऐप किस तरह काम करेगा। आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने एक ऐप विकसित किया है जो उपयोगकर्ताओं को कोविड-19 टीकाकरण स्लॉट उपलब्ध होने पर अलर्ट प्राप्त करने में मदद करता है। इस ऐप का नाम कोवैक्सीनेटर है। उपयोगकर्ता अलर्ट पर क्लिक कर उसी नंबर का उपयोग करके ऐप में लॉगिन कर सकते हैं जिसमें कोविड है और अपनी पसंद के केंद्र में स्लॉट बुक कर सकते हैं। Researchers from IIT Bombay have developed an app that helps users get alerts when COVID-19 vaccination slots are available. Co-Vaccinator app can access data from the servers of the CoWIN portal. Users will be able to click on alerts, log in the app using the same number as CoWIN and book a slot at a center of their choice. सहयोगी प्रकाश और दीपिका से सुनते हैं त्रिपुरा में शुरू की गई माई पैड माई राइट परियोजना के बारे में। त्रिपुरा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 अगस्त 2021 को माई पैड माई राइट नामक एक परियोजना का उद्घाटन किया। यह नाबार्ड और नैप फाउंडेशन द्वारा गोमती जिले के किल्ला गांव में उनकी राज्य यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन पर शुरू किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य अनुदान, मजदूरी सहायता, पूंजीगत उपकरणों के माध्यम से आजीविका और मासिक धर्म स्वच्छता को ग्रामीण महिलाओं के करीब लाना है। In Tripura, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman inaugurated a project called My Pad My Right on 28 August 2021. It is initiated by NABARD and NAP Foundation at Killa village in Gomti district on the second and concluding day of her visit to the state. The project aims to bring livelihood and menstrual hygiene closer to rural women by the way of grant, wage support and capital. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश भर में सितंबर 2021 में पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। पोषण माह से तात्पर्य यह है कि इसमें महीने भर की गतिविधियों को शामिल किया गया है जिसमें प्रसव पूर्व देखभाल, स्तनपान, एनीमिया, विकास की निगरानी, लड़कियों की शिक्षा, आहार, स्वच्छता और साफ सफाई तथा स्वस्थ भोजन आदि शामिल है। इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं स्नेहा और मिलन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश भर में सितंबर 2021 में पोषण माह के रूप में मनाएगा। पोषण अभियान बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माँओं के लिए पोषण संबंधी सुधार के लिए सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए पोषण का मतलब पोषण के लिए पीएम की व्यापक योजना है। Women and Child Development Ministry will celebrate the Poshan Maha across the nation throughout September 2021. Poshan Abhiyan is the government's flagship program to improve nutritional outcomes for children, adolescent girls, pregnant women and lactating mothers. Launched by Prime Minister Narendra Modi in 2018, Poshan stands for PM Overarching Scheme for Holistic Nutrition. खेल जगत से रूबरू करा रहे हैं साथी हर्षित और गुरप्रीत। निशानेबाज अवनी लेखरा ने पैरालंपिक R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में शीर्ष स्थान हासिल किया। 2012 में एक कार दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से जयपुर की 19 वर्षीय खिलाड़ी का कमर से नीचे का शरीर पैरालाइज हो गया।
अवनी ने कुल 249.6 का विश्व रिकॉर्ड बनाया, जो एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड भी है। वह एक तैराक के बाद पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली चौथी भारतीय एथलीट हैं। Shooter Avni Lekhra topped the podium in the Paralympics R2 Women's 10-meter air rifle standing SH1 event. The 19-year-old from Jaipur, who suffered a spinal cord injury in a car accident in 2012, set a world record total of 249.6, which is also a new Paralympic record. She is the fourth Indian athlete after a swimmer to win a gold medal at the Paralympics. आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए एनपीएस बुलेटिन के साथ। धन्यवाद।